माता पिता गुरु और भगवान चारों एक ही है। मां शरीर का जन्म देती है, शरीर का जन्म मां देती है और मां के पेट में जब ये बच्चा आता है उस दिन से ही मां के मन में एक प्रेम प्रकट हो जाता है अपने संतान के प्रति। जिस प्रेम को ये संतान कभी भी नहीं समझ पाती। एक एक क्षण 9 महीने तक इंतजार करती है अपने पेट में बालक का, कब आएगा, कब मैं तेरा मुख देखूंगी। और जब प्रसव पीड़ा होती है तो मां का दूसरा जन्म होता है। मानो इतनी पीड़ा होती है मानो मृत्यु से निकल करके आई हो। उस समय मां की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने पुत्र की, अपने संतान का मुख देखने के लिए वह पुनः जीवित हो जाती है। ऐसी मां का कोई ऋण उतार सकता है क्या? और एक दिन से लेकर के जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक मां उसकी उस तरह देख रेख करती है। स्वयं गीले में सोकर के अपने संतान को सूखे में सिलाती है। सर्दी से, गर्मी से, सर्दी, बुखार, जुखाम, रोग सब से उसकी रक्षा करती है। अपने संतान के दुखों को स्वयं ले लेती है। और पिता अपने पुत्र के लिए उसकी शिक्षा की, उसके दीक्षा की, उसके पालन की सारी अपनी खुशियां छोड़ करके अपने संतान की खुशी के लिए अपना जीवन लगा देता है। अपनी सारी खुशियां भूल जाता है अपने संतान के लिए, सारा जीवन अपनी संतान। तो माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? माता पिता के लिए सबसे बड़ा धन होता है संतान। और संतान के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? माता पिता। और गुरुदेव भगवान, मां तो शरीर को जन्म देती है, लेकिन गुरुदेव भगवान इस जीव को जन्म देकर के इस जीव से शिव बना देता है। गुरुदेव भगवान दूसरा जन्म देते हैं, इस जीव को आत्म तत्व देते हैं, उस परमात्म तत्व से मिला देते हैं। और भगवान की हम पर अति कृपा हुई तब जाकर के मनुष्य शरीर मिला है। भगवान की कृपा के बिना यह मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के मानुषो देहो दुर्लभो देहि नाम क्षण भंगुरः, मनुष्य शरीर अति दुर्लभ बताया है। इसको पाकर के इन चारों की सेवा नहीं की तो मानो हमने पशु का जीवन जिया है।